हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशिर। सो गाइस, भारत की पावर ऐसी है जिसके सामने सुपर पावर्स झुकती हैं। क्या हुआ है, भारत ने अमेरिका का जो टैरिफ उसने लगा रखा था वो खेल खत्म कर दिया है और अब वो हाई लेवल डेलीगेशन भेज रहा है। भारत ने पिछले दिनों इतने बड़े बड़े एक्शन लिए हैं अमेरिका के ऊपर। वो F-35 का क्या है कि हम नहीं लेते, भी इंजन का अमेरिका है, की हम नहीं तरफ लेते। रूस की तरफ जाने लगा है। तो अब वो जो टैरिफ की बातें कर रहा था वो सही हो गया, डेलीगेशन भेजा। क्या हुआ सीन देखते हैं, काउंट करते हैं। स्टार्ट। दोस्तों, अगर आप हमारी रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपको याद होगा कि एक हफ्ते पहले हमने आपको ये बताया था कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत, फ्रांस, चीन, रूस जैसे बड़े देशों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं और ये सभी देश अभी चुप है और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी और उनकी नीति को परख रहे हैं। और जल्द ही जब ये देश अमेरिका पर दबाव बनाना स्टार्ट करेंगे तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की यही नीति अमेरिका को बैकफायर करेगी। सुबह की वीडियो में ही हमने आपको बताया कि किस तरह से अमेरिकी मार्केट पूरी तरह से नीचे जा चुका है। बेरोजगारी और मंदी के आशंका इस समय अमेरिका में जताई जा रही है। और अब से कुछ घंटे पहले ये खबर सामने आई, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। तुलसी गैबार्ड, जो कि अमेरिकी सीक्रेट एजेंसी की प्रमुख है, वह भारत दौरा करने जा रही है। इतना ही नहीं, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस भी इसी महीने अपनी पत्नी उषा वेंस के साथ आ रहे हैं। यानी कि अमेरिका से एक हाई लेवल डेलीगेशन भारत आने वाला है। इससे पहले स्टारलिंक ने भारत से बड़ी डील भी साइन कर ली है। भारत की जो पेशेंस वाली डिप्लोमेसी है उसने अब अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जब राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा टैरिफ लगाए जा रहे थे उस दौरान काफी सारे लोगों के हमें कमेंट आए थे कि हमें भी चीन की तरह ही अमेरिका पर और टैरिफ लगा देना चाहिए। और उस समय हमने कहा था कि भारत और अमेरिका की इक्वेशन चीन और अमेरिका की इक्वेशन से काफी अलग है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच 129.2 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है। इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि अमेरिका उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसको भारत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है बजाय कि इंपोर्ट के। यानी कि हमारा ट्रेड अमेरिका से सरप्लस में है। भारत से अमेरिका मात्र 41.8 बिलियन डॉलर का सामान खरीदता है, जबकि भारत से अमेरिका 87.4 बिलियन डॉलर का सामान खरीदता है, यानी कि 2 गुना से भी ज्यादा। जितना भारत सिर्फ सामान अमेरिका को बेचता है उतना तो भारत का कई देशों को मिलाकर ट्रेड भी नहीं है। इतना ही नहीं, जितना यूरोपियन यूनियन के 27 देशों का मिलकर भारत से ट्रेड होता है उससे ज्यादा ट्रेड भारत का अकेले अमेरिका से है। यही कारण है कि हमें यहाँ पर अपनी भावनाओं में बहकर ये नहीं करना था जो कि चीन ने किया, क्योंकि उसकी इकोनॉमी अलग है, उसके अमेरिका से रिश्ते अलग है। इसीलिए चीन की विदेश नीति को भारत की विदेश नीति से मैच नहीं किया जा सकता और भारत ने यही किया। भारत ने अपना पेशेंस नहीं खोया और अमेरिका के खिलाफ कोई सख्त बयानबाजी नहीं की, जैसे कि यूरोपियन यूनियन, कनाडा, यूक्रेन या फिर चीन और रूस के द्वारा की गई, जिससे इन देशों के संबंध अमेरिका से और खराब हो गए और आपस में ही टैरिफ वॉर स्टार्ट हो गया। अब इन देशों के टैरिफ और संबंध खराब करने की वजह से अमेरिका को भारत के साथ की जरूरत है। यही कारण है कि एक बड़ा डेलीगेशन अमेरिका से भारत आ रहा है और जल्द ही आपको डोनाल्ड ट्रंप भी भारत आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि भारत के साथ की अमेरिका को जरूरत पड़ने वाली है। वह भारत से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता और इतने बड़े मार्केट को वह नहीं खो सकता, क्योंकि वह ऑलरेडी चीन और यूरोपियन यूनियन से दुश्मनी मोल ले चुका है और भारत जैसे इतने बड़े एक और मार्केट को वह खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। साथ ही रही भारत के एक्शन की बात, तो 2 अप्रैल के बाद अगर भारत के कई सामानों के ऊपर अमेरिका टैरिफ लगाता है तब हमें भारत की तरफ से भी रिटेलिएशन देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट और खुफिया प्रमुख भारत आ रही है। अमेरिका की खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड की भारत की ये पहली यात्रा होगी जब से वह अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक यानी DNI बनी है। इससे पहले फरवरी में उन्होंने वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, जब मोदी ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस गए थे। तुलसी ने खुद सोशल मीडिया पर बताया कि उनके इस दौरे का मकसद इंडो पैसिफिक देशों के साथ मजबूत संबंध बनाना और संवाद बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि वो ट्रंप के शांति, स्वतंत्रता और समृद्धि के विजन को आगे बढ़ाने के लिए ये दौरा कर रही है। इसके अलावा अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस भी इसी महीने भारत आने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब ट्रंप ने भारत पर टैरिफ कम करने का दबाव बनाया है। जेडी वेंस पहले भी भारत आ चुके हैं, लेकिन उनकी पत्नी उषा वेंस के लिए ये पहली भारत यात्रा होगी। उषा वेंस भारतीय मूल की है और अब अमेरिका की सेकंड लेडी है। उनके इस दौरे को
भारत अमेरिका के सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि भारत ने अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ घटाने पर सहमति जता दी है, लेकिन भारत सरकार ने साफ कर दिया कि अभी ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। भारत के वाणिज्य सचिव सुनील बार्थवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल डील नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि भारत फ्री ट्रेड को सपोर्ट करता है और किसी भी प्रकार के टैरिफ वॉर दोनों देशों के लिए नुकसानदायक होगा। हालांकि रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच एक संतुलित व्यापार समझौता हो सकता है, जिससे दोनों देशों को फायदा मिलेगा। साफ है कि ये महीना डिसाइड कर देगा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे रहेंगे या फिर ये और भी ज्यादा खराब होने जा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, भारत की फॉरेन पॉलिसी पर आपकी क्या राय है? क्या ये सही ट्रैक पर है या फिर हमें चीन कनाडा की तरह कड़े कदम अमेरिका पर उठाने चाहिए थे? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी साथ वीडियो खत्म। कड़े कदम चीन और अमेरिका ने बेशक उठा लिए, लेकिन उनको डंडा कनाडा और चीन ने उनको फिर डंडा भी अच्छा खासा दिया। उनके बड़ा ट्रेड वार स्टार्ट हो गया यार, तो चाइना भाई का और मेक्सिको पे लगाकर फिर काम किया, उधर बड़ा काम खराब हो गया फिर था। भाई अभी फिर से अब इंडिया के साथ पहले तो वो इंडिया पे टैरिफ नहीं लगाने लगा, और इंडिया ने जो थोड़ा बहुत बदला लेना था वो इस तरह लिया, उसके साथ कुछ डीले थी जो कैंसिल कर दी। F-35 लेने से इनकार कर दिया, इंजन लेने से इनकार कर दिया। यहाँ से मतलब वो समझ गया इंडिया का रुख सही हमेशा है। मैं एक बात कहता हूँ, अब आपका 120 बिलियन डॉलर का ट्रेड हो रहा है एक दूसरे के साथ। 130 तकरीबन 130 बिलियन डॉलर फर्ज करो, 80 बिलियन डॉलर से ज्यादा आप जो है ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, और इम्पोर्ट 40-45 बिलियन डॉलर, तकरीबन 90 बिलियन डॉलर और ठीक है? 40 बिलियन डॉलर। ठीक है, इस बात से अंदाजा लगा लो। एकदम से आप नहीं कह सकते कि हाँ भाई हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। भाई सोच समझ कर अपने देश को सोच समझ कर करना पड़ता है, उसके बाद जाकर वो सब लेकिन कुछ भारत होता है। ने जो हाँ। पिछले दिनों थोड़ा बहुत वो किया, भारत ने अपनी गेम चली है और उसका नतीजा ये है सारे आ रहे हैं, तीनों आ रहे हैं भाई, सारे आ रहे हैं। लगता है यार, देखो यूरोप के साथ अपनी बिगाड़ चुका है ट्रम्प, चाइना के साथ तो पहले से ही बिगड़ी हुई है, कनाडा के साथ अपनी बिगाड़ चुका है, ठीक है, मैक्सिको ब्राजील के साथ लगती नहीं है, मुख्तलिफ देश राह पीछे एक इंडिया अगर उसके साथ बिगाड़ देगा तो फिर पीछे रहेगा कौन? पीछे कौन रहेगा? उसका सही साथ देने वाला उसके साथ रहेगा कौन, ये बताओ मुझे। सही बात है भाई। और फिर चाइना को कंट्रोल कौन करेगा? सोचने की बात है ना। तो मेरी नजर में अगर देखा जाए, इंडिया ने वाकई बड़े सब्र का मुजाहरा किया और उसका फल मिलना स्टार्ट हो गया। वो आ रहे हैं, किसी वजह से आ रहे हैं ना, किसी वजह से आ रहे हैं ना। कोई टैरिफ नहीं लगने वाला, मुझे भी यही लग रहा है, मुझे भी यही लग रहा है। बात है, बिल्कुल। क्यों भाई, यही बात है। मुझे भी यही लग रहा है, कोई भी नहीं होने वाला। आप लोग यार बताओ प्लीज कमेंट सेक्शन में कि आप क्या समझते हो कि इंडियन गवर्नमेंट ने अच्छा किया है फैसला कुछ ना बोलकर, या अगर फर्ज करो कोई टैरिफ लगाता है तो इंडिया का क्या रिस्पांस होगा? हाँ, वो जब लगाएगा फिर तो भारत का रिस्पांस आएगा। तो आपका कैसे कहना है? अपने राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए।